ये सिर्फ एक चम्मच है लेकिन दूसरों के लिए, इसके लिए ये बचने की चाबी है। पहले उसने चम्मच को अपनी एड़ी के खिलाफ जोर से रगड़ा, फिर उसने गार्ड से इसे साफ करने के लिए बदलने को कहा। इस बीच उसका साथी गार्ड का ध्यान भटका रहा था। देखने में उसने केवल एक चम्मच लिया, लेकिन असल में वह 2 चम्मच थे। अपनी कोठरी में वापस जाकर उसने सबसे पहले एक सिक्का प्राप्त किया, फिर कुछ माचिसों को इकट्ठा किया और एक साधारण स्टोव बना लिया। फिर उसने चम्मच को आधे में तोड़ा, फिर एक नेल फाइल का उपयोग करके सिक्के को पाउडर में पीस दिया। जो एल्यूमिनियम पाउडर प्राप्त हुआ उसे चम्मच और नेल फाइल के जोड़ पर समान रूप से लगाया। अंत में उसने माचिस जलाई और दोनों हिस्सों को एक साथ जोड़ लिया। इस प्रकार एक साधारण भागने का उपकरण बनाया गया। अब इसे प्रभावी साबित करने के लिए परीक्षण किया गया। जैक ने सूटकेस को एक ओर सरका दिया और वेंट को धीरे धीरे खरोंचने लगा। नतीजतन दक्षता में काफी सुधार हुआ। इस तरह जैक ने हर रात काम किया, दिन में ब्रेक लेकर चुपके से अपने पॉकेट से अवशेष निकालकर बाहर फेंक दिए। ज्यादा समय नहीं बीता, वेंट बड़ा हो गया था जिससे वह उसमें से घुस सकता था। लेकिन एक नई चुनौती सामने आई। तार जाली आयरन के खंभों से वेल्डेड थी, जिससे उसे निकालना असंभव हो गया। तो काम के घंटों में उसने चुपके से एक लोहे की कील ली, लेकिन जैसे ही वह सुरक्षा जांच से गुजरा, अचानक अलार्म बजने लगा। जैक ने शांतिपूर्वक कील गार्ड को दे दी और कहा कि वह इसे अपनी कोठरी में कपड़े लटकाने के लिए इस्तेमाल करेगा। इतनी अजीब मांग के सामने दयालु गार्ड ने तुरंत मना कर दिया। लेकिन जब जैक कमरे में वापस लौटा और उसने अपनी जूती की एड़ी घुमाई तो अंदर एक और लोहे की कील छिपी हुई थी। असल में वह पहले ही ध्यान भटका रहा था। उसने उस लोहे की कील को तार जाली में डाला और फिर एक ही झटके में उसे बाहर निकाल लिया। फिर उसने इस्तेमाल किए गए अखबार को पानी से गीला किया, उसे वेंट के आकार में मोड़ा और उसे दीवार के रंग से मेल खाती पेंट से ढक दिया ताकि वह नकली वेंट जैसा दिखाई दे। इसके बाद जैक ने वही तरीका अपनाया और एक नकली सिर बनाया। उसे असाधारण रूप से वास्तविक दिखाने के लिए पेंट किया। उसे बिस्तर पर रखा और कंबल से ढक दिया ताकि ऐसा लगे कि कोई गहरी नींद में है। फिर उसने तार जाली को हटाया और पहले से बने छेद से वेंट में घुस गया। गार्ड से बचने के लिए उसने तार जाली को फिर से अपनी असली स्थिति में बहाल कर दिया। जेल के पीछे एक संकरी वेंटिलेशन डक्ट थी। जैक ने धातु की पाइप के साथ चढ़ाई की। उसी समय एक गार्ड ने अचानक बिस्तर पर रखे सिर को देखा। सौभाग्य से उसने कुछ असामान्य नहीं देखा। इस बीच जैक पहले ही डक्ट के जरिए छत पर चढ़ गया था। हैरानी की बात यह थी कि छत पर पहुंचने के बाद भी बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। एकमात्र निकासी एक चोर सुरक्षा जाली थी जो 3 मीटर से ऊपर थी। जैक के लिए अपनी ऊंचाई के हिसाब से इसे पहुंच पाना असंभव था। इस समय गार्ड ने उसी रास्ते से वापसी की। जैक को अभी भी गहरी नींद में देख वह एक कैदी से बात करने लगा जो अगले सेल में पेंटिंग बना रहा था। उनकी बातचीत के दौरान गार्ड ने गलती से अपनी बैटन गिरा दी। जब वह उसे उठाने के लिए झुका तो उसने देखा कि जैक अब तक हिला नहीं था। गार्ड को संदेह हुआ तो उसने धीरे से हाथ बढ़ाया और छानबीन शुरू की।